नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था में बदलाव किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति जारी कर दी है। इसके तहत अब टैक्स की गणना कलेक्टर रेट के आधार पर ही की जाएगी। इसके साथ ही साल 2013 की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था साल 2026-27 से लागू होगी। दरअसल शहरों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। आपको भी बता दें कि सरकार ने इस नई नीति के लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार करना शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर को सबसे बड़ी श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को अलग अलग वर्गों में शामिल किया गया है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है कि नया टैक्स कैसे तय होगा, इसमें कितने की छूट मिलेगी और किन मामलों में ज्यादा टैक्स देना होगा। ये नई नीति व्यवस्था वित्तीय 2026-27 से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने साल 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, उन पर यह नई नीति का असर नहीं पड़ेगा। वहीं नई नीति लागू होने के बाद 1 महीने तक पुराने नियमों के तहत टैक्स जमा कराने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके बाद नई दरें लागू हो जाएंगी। नई नीति में मकान के आकार, मंजिलों और उपयोग के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा। छोटे घरों को राहत देने के लिए 50 वर्ग मीटर तक के मकानों पर कम टैक्स रखा गया है, जबकि बड़े मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों पर ज्यादा टैक्स देना होगा। किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए भी अतिरिक्त टैक्स का प्रावधान किया गया है। रोहतक में नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का पुतला फूका। दरअसल साथ ही सफाई कर्मचारियों पर पंजाब में किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान शंभू टांक ने कहा कि पंजाब में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे। पंजाब सरकार ने जबरन उनसे कचरा उठवाने का प्रयास किया, लेकिन जब कर्मचारियों ने मना किया तो कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों को गहरी चोट आई है। कर्मचारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे और इसी के चलते हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज करवाया गया। माताओं और बहनों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिससे पूरी प्रदेश में निंदा हो रही है। बताते चले कि प्रधान शंभू टांक ने कहा कि सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर पंजाब सरकार ने अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया और सफाई कर्मचारियों से माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं अगली खबर नुह से है। नुह जिला प्रशासन आगामी 3 अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। दरअसल यात्रा के सफल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में स्थित प्राचीन नल्हड़ मंदिर का दौरा कर मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को देखा। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा में शामिल होने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियां तय समय सीमा के भीतर आपसी समन्वय के साथ पूरी करें। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसपी ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी बरतने पर जोर दिया और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, बिजली, बैरिकेडिंग, पार्किंग, चिकित्सा सेवाएं, शौचालय, अग्निशमन और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों से अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने को कहा, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो।
वहीं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर सुचारू रूप से दौड़ रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन में रोजाना 80 से 90 हजार रुपए की गैस खर्च हो रही है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटों से होने वाली आय लगभग 7,000 रुपए ही है। यानी ट्रेन की कमाई के मुकाबले संचालन खर्च करीब 12 गुना अधिक है। दरअसल रेलवे के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन में प्रति किलोमीटर लगभग 500 रुपए का खर्च आ रहा है। जिंद से सोनीपत के बीच ट्रेन की दूरी 160 किलोमीटर है। केवल हाइड्रोजन गैस पर ही प्रतिदिन लगभग 80 से 90 हजार रुपए खर्च हो रहा है। इसके अलावा ट्रेन के रखरखाव, तकनीकी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य परिचालन खर्च भी अलग से शामिल है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद से ही ट्रेन का नियमित संचालन किया जा रहा है। रेलवे की तकनीकी टीमें ट्रेन की गति, ईंधन खपत, सुरक्षा प्रणाली और परिचालन क्षमता की लगातार निगरानी कर रही हैं। ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7:40 पर जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के लिए रवाना होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में अब तक लगभग 307 यात्री ही सफर कर चुके हैं। हाइड्रोजन ट्रेन में जिंद की तरफ से सोनीपत जाने वाले यात्रियों की आंकड़ा 50 के पार नहीं हुआ है। हालांकि सोनीपत से जिंद की तरफ आने वाले यात्रियों की संख्या 100 के पार हो जाती है। वहीं 100 से 120 के लगभग यात्री जिंद से सोनीपत के बीच आने वाले स्टेशनों पर उतरते हैं और बीच में चढ़ भी जाते हैं। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा के 14 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका जताई गई है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल में गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट किया गया है। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार को हुई प्रदेश में बारिश के कारण 8 डिग्री तक तापमान गिरा है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।